बारिश में चटपटे समोसे वाली। क्या है, कुछ कहता नहीं हूँ तो रोज रोज यहाँ रेडी ले आती हो। सारी ढाबे की दुकानदारी खराब करवा दी है। जाओ निकलो यहाँ से। आप मुझे यहाँ से भगा नहीं सकते, आपके बाप की सड़क है क्या? ज्यादा नहीं बोलो, समझ आया? ये मेरी जगह है। अभी तमीज से बोल रहा हूँ, चली जाओ वरना अगर मैंने बदतमीजी से कहा ना तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। घर से निकली हुई औरत हूँ तो कमजोर समझ रहे हैं? मैं कमजोर नहीं हूँ। तो तू नहीं समझेगी। अभी अपने आदमियों को बोलकर इस रेडी को उल्टी करवाता हूँ। राजेंद्र, सुरेंद्र, जरा आना। नहीं नहीं, मेरी रेडी नहीं पलटवाना, मैं जाती हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। गरीब और कमजोर पर तो सब ज्यादती करते हैं। आपको देखना, इसका बदला जरूर मिलेगा। अब कहाँ पर लगाऊं? किस जगह मुझे मिलेगी? ये रेडी कहाँ अटक गई? आगे तो बढ़। अरे नहीं, ये तो कीचड़ में धंस गई है। एक तो एक मजबूर औरत घर से निकली हुई है और ये भगवान जी कितना इम्तिहान लेंगे आप मेरा। ये जगह ठीक है। बारिश शुरू हो गई। ओ मैडम, यहाँ हम रेडी लगाते हैं, यहाँ तुम कुछ नहीं बेच सकती हो, समझ आया? क्यों भाई साहब, आपके बाप की सड़क है क्या? अगर हर जगह पर से काम जमाए हुए लोग छोटे लोगों को भेज देंगे तो हम अपनी रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे? हमें क्या पता, खुद अपना देखो। यहाँ तो हम लोग बिरयानी और दही भल्ले बेचते हैं, तो तुम निकलो। उन दोनों आदमियों का रागिनी मुंह देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी आंखें भर आईं। रागिनी बेचारी मजबूर औरत बारिश के मौसम में मेहनत कर रही थी। बारिश भी आ रही थी, ऐसे में अब रागिनी कहाँ जाती? और ऐसी भी क्या मजबूरी रही जिसने उसको सड़क पर उतार कर समोसे बेचने के लिए मजबूर कर दिया था? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। बारिश आ रही है, पता नहीं घर का हाल कैसा होगा। क्या कह रहा है रवि? यहाँ जी मालिक, बोलिए। मैंने तुझे अब से 1 हफ्ते पहले एक बड़ा ही नायाब हार दिया था ना, हीरो का हार, वो याद कर। नहीं मालिक, आपने मुझे कोई हार नहीं दिया था। मुझे ना पसंद नहीं है केशव जी। आपके भरोसे ही मैंने अपनी बहन की सगाई का हार बनवाया था। पैसे भी मैं भर चुका हूँ। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हार चाहिए। मालिक, हीरो की चीजें तो आप मुझे देते भी नहीं हैं। आपने ही रखा होगा ना, देख लीजिए। बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैंने तुझे ही दिया था वो हीरो का हार। चल अब जल्दी से ढूंढ कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अगर आप कह रहे हैं तो मैं ढूंढ देता हूँ मालिक, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो हार मैंने नहीं चुराया है। अब चुराया है कि नहीं चुराया है, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। रवि सभी लॉकर में हीरो का हार ढूंढने लगा, लेकिन जहां जहां भी वो सामान रखता था वहां कुछ नहीं था। मालिक, यहाँ वो नहीं है, और भगवान कसम मैंने उसको नहीं रखा है। नमक हराम, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। आस्तीन के सांप, तुझे तो मैं 10 साल से इस दुकान में लगाया हुआ है, फिर भी। नहीं नहीं मालिक, मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैं सच में नहीं जानता हूँ कि वो हार कहाँ है। केशव जी, कहाँ है मेरा कोहिनूर का हार? वो अभी क्या कहा है ना, वो हार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ढूंढ कर देता हूँ, आप चिंता नहीं कीजिए। क्या चिंता न करूं? आपको मैंने पैसे दिए हैं, वो मेरी बहन की सगाई का हार है। अब क्या पहनाऊंगा अगर वो नहीं मिला तो? ये कुछ और हार हैं, ये देख लीजिए। ये वाले, इनमें से कुछ ले जाइए। केशव ने व्योम को किसी तरह हैंडल कर लिया, लेकिन अब रवि की शामत आने वाली थी। मालिक, मैं हार को ढूंढता हूँ। तूने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? बोल, क्या मैंने इन बालों को धूप में सफेद किया है? बोल। क्या मालिक? क्या मतलब मालिक, आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे, नीयत के खोटे आदमी। निकल जा मेरी दुकान से। मुझे तो पता भी नहीं है कि तूने उसको हिनूर का अब क्या किया होगा, लेकिन तेरे जैसे चोर को मैं अब अपनी दुकान में नहीं रखूंगा। निकल जा। रवि को केशव ने निकाल दिया। बारिश का मौसम था। रवि भीगते हुए गम में घर आने लगा तो वहीं दूसरी तरफ, ले लो, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे और खस्ता समोसे का मजा ले लो। 1 समोसा 5 रुपए, 2 समोसे 10 रुपए। माँ, आ गए समोसे वाले। आपने कहा था कि जब समोसे वाले आएंगे तो आप मुझे 10 के 2 समोसे लेने दोगी। बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तेरे बाबा आ जाएंगे कुछ देर बाद, तब मैं तेरे लिए उनसे मंगवा दूंगी। हाँ, ये बारिश। बहू, मेरी खाट को जरा साइड कर दे, यहाँ पानी आ रहा है। अरे नहीं, लगता है कि बारिश तेज हो गई है, तभी यहाँ से कोना भी टपकता है। मैं देखती हूँ। रागिनी ने अपने ससुर की खाट को साइड में किया। ऐसे ही पूरे घर में पानी की धारें बह रही थी। कहीं पतीला लगा हुआ था तो कहीं पर बाल्टी, और ऐसे में पूरे घर में पानी की कीचड़ थी। हमारे घर में बारिश होते ही ऐसा हाल हो जाता है कि जैसे सर पर छत ही ना हो। आज रवि जी आ जाएं, इस मुसीबत का तो हल निकलवाना ही है मुझे।
रागिनी रवि के आने का इंतजार करने लगी। रागिनी रवि की पत्नी थी। रागिनी के ससुराल में उसके सास, ससुर, ननद, पति और एक 5 साल की बेटी तारा थी। उन लोगों का गरीबी में हाल कट रहा था। मिट्टी और भूसे की कच्ची पक्की सी झोपड़ी थी जिसके अंदर पूरा घर गुजारा किया करता था। लेकिन बरसात में वहां रहना आसान नहीं था। बारिश के आते ही पूरी छत टपकने लगती थी और पूरे घर में कीचड़ हो जाती। रागिनी का ससुर बीमार था। ऐसे में उसके लिए पानी में भीगना सही नहीं था। आज भी बारिश आई और रागिनी को परेशानी का सामना करना पड़ा। और ऐसे ही कुछ देर के बाद मुंह लटकाकर रवि घर आया। अब मैं क्या करूंगा? रवि, आज जल्दी कैसे आ गया? हाँ माँ, कुछ नहीं। क्या बात है बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है। क्या हुआ? आपके दूसरे कपड़े। भाई, आपके कपड़े तो गीले हैं, मैं निकालती हूँ आपके दूसरे कपड़े। बाबा, बाबा मुझे समोसे खाने हैं, समोसे। क्या है तारा? बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? कब से तो ये आपका इंतजार कर रही थी। और मुझसे बात नहीं करो। क्या हुआ? क्या बात है जी? आप परेशान क्यों हैं? सभी के बार बार पूछने पर रवि ने परेशानी बताई, जिसके बाद ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत की बात है भाई। अगर आप काम पर नहीं गए तो? गरीब को तो हर कोई ही बेईमान समझता है। गरीब की मजबूरी कौन जाने। तेरे बार बार कहने पर भी उस सोनार ने तुझे ही गलत कहा। बड़ी बेदर्द दुनिया है। चल, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर उसने तुझे काम से निकाल दिया तो तू चिंता मत कर, हमें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। हम जानते हैं तू गलत नहीं है बेटा, चिंता नहीं कीजिए। सभी ने रवि को खूब समझाया, जिसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और फिर वो सोने की तैयारी करने लगे। अभी बस कुछ देर में ये फर्श सूख जाएगा तो उसके बाद हम लोग बिस्तर लगा लेंगे। 4 बूंदें आती हैं और हम लोगों को सता कर चली जाती है। भगवान, बस अब ये सावन ना बरसे। गरीब परिवार ने बिस्तर लगाया और वो लोग सोने को लेट गए। अभी वो सभी लेटे ही हुए थे कि तभी बाहर जोरों से हवा चलनी शुरू हो गई। बाहर तेजी से हवाएं चल रही हैं। लगता है कि फिर से सावन बरसने वाला है। नहीं नहीं बाबा, ऐसे नहीं बोलिए। बड़ी मुश्किल से यहाँ बिस्तर लगा कर लेटे हैं। बारिश शुरू हो गई है। ये चूल्हा ढकती हूँ, तुम जल्दी से मिलकर बिस्तर उठा लो। सभी जल्दी से उठे। गरीब परिवार की रातों की नींद और दिन का चैन सब बारिश की वजह से दुश्वार था। सभी उठ गए और उन्होंने अपने बिस्तर समेटे। रागिनी ने चूल्हे को पन्नी से ढका और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक कोने में बैठ गई। बाकी घर में पतीले कटोरे रखे हुए थे। माँ, नींद आ रही है। मेरी बच्ची, मैं क्या करूँ? हम सोने को तो लेटे थे, बारिश ही आ गई। चल आजा, तू मेरी गोद में लेट जा। तुम किस तरह से तारा को सुलाओगी रागिनी? यहाँ तो बड़ी कम जगह है। हमारा तो चैन और सुकून इस बारिश ने लूटा ही हुआ है, तो क्या मैं अब अपनी बेटी को भी न सुलाऊं? रागिनी ने तारा को गोद में ले लिया और ऐसे ही उनकी रात गुजरी। सुबह को जाकर बारिश रुकी और पूरे घर में और घर के बाहर भी बारिश से कीचड़ हो गया था। बारिश तो आकर हम लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती है। किसने सोचा कि ये हाल होगा? भाभी, अब मैं क्या करूं? करना क्या है, अब कुएं से पानी लाकर ये घर में बना हुआ कीचड़ और बाहर का भी हम लोग को साफ करना पड़ेगा। क्यों मेहनत करती हो? सावन का महीना है, फिर किसी वक्त बारिश आकर गंदा हो जाएगा। रवि कहाँ जा रहा है बच्चे? काम ढूंढने जा रहा हूँ माँ। अब सुनार ने तो निकाल दिया है, तो उसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि मैं ऐसे ही चूड़ियां पहनकर बैठा रहूंगा। बाहर कहाँ काम ढूंढेगा? वहां देख, घर की बराबर में मेरी चाट पकौड़ी की रेडी है। तुझे यही काम करके बड़ा किया है मैंने। जा, कुछ बेचने को निकल जा। बाबा, ये काम तो मैंने जब नहीं किया जब आपने मुझसे करने को कहा था। अब मैं किस तरह से ये काम करने को हामी भर दूं? मैं ये नहीं बेचूंगा। रवि ऐसे बोलकर बाजार में काम मांगने को निकल गया। रवि का बाप किशन, जो कि अब बिस्तर पर पड़ा हुआ था, अपनी जवानी में पकौड़े बेचा करता था। उसने रवि को कहा भी कि वो यही काम कर ले, लेकिन रवि ने उसकी बात को नहीं माना और वो बाजार में आ गया। नमस्कार लाला जी, कैसी चल रही है दुकान? क्यों आया है? लाला जी, काम लेने के लिए आया हूँ, अगर किसी मुनीम की जरूरत। अरे चल निकल यहाँ से, चोर कहीं का। केशव भैया का हीरो का हार चुराकर उन्हें बदनाम और उनसे नमक हरामी करके तुझे मजा नहीं आया, जो अब यहाँ मेरी दुकान पर आ गया? तेरे जैसे आस्तीन के सांप को तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए। भगवान के लिए मुझे चोर न कहिए। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो पुलिस को फोन करके तेरी ऐसी तुड़ाई करवाऊंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। रवि को लाला दुकान वाले ने चोर कहकर भगा दिया। ऐसे ही कुछ देर के बाद रवि एक ढाबे पर आज से पहुंचा। राम राम पहलवान जी। चोर कहीं के, यहाँ तू क्या कर रहा है? चोर नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, जैसे हमें तो तेरी करतूत का पता ही नहीं है। देखिए केशव जी, जो भी बातें बता रहे हैं वो सच नहीं है। उनके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने ही उनका हीरो का हार चुराया है, और अगर मैंने उनका हीरा चुराया होता तो ऐसे दुनिया जमाने में काम नहीं ढूंढता फिरता। मैं यहाँ काम के इरादे से आया हूँ। मुझे पागल नहीं समझ।
तू यहाँ भी चोरी के ही इरादे से आया है। निकल यहाँ से, नहीं तो एक कान के नीचे दूंगा, न तो याददाश्त चली जाएगी। ऐसे ही मुझे पहलवान नहीं कहते हैं। ढाबे वाले पहलवान ने भी ऐसे बोलकर रवि को भगा दिया। रवि की आंखों में बस चिंता और रुसवाई के दर्द के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेचारा पूरे बाजार में रुसवा होकर आ गया। अभी वो निराशा के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसको कुछ दिखाई दिया। और ठेकेदार जी, यहाँ कुछ मुझे भी काम मिल सकता है क्या? काम? वैसे कमजोर लग रहे हो लेकिन जवान हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो ईंटें रखी हुई हैं, इन्हें ऊपर पहुँचाना है और काम करने के मैं 300 रुपए दे दूंगा। जी मैं करूंगा। वैसे किस मंजिल पर ले जाना है इन ईंटों को? 5वीं। रवि की ये सुनकर आंखें फट गई, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के लिए घर से भूखे पेट निकला हुआ रवि ईंटें उठाकर बेलदारी का काम ही करने लग गया। लगता है कि फिर से बारिश आएगी। अरे जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ जी। चल रवि, जल्दी जल्दी काम कर। जी मालिक, करता हूँ। रवि बेचारा पूरे जी जान के साथ काम करने लगा। अभी सब ठीक ही चल रहा था कि तभी बारिश शुरू हुई और रवि ईंट लेकर जा ही रहा था कि बारिश की वजह से मसाले पर उसका पांव फिसल गया और रवि वहीं पर गिर पड़ा। ईंटें सभी गिर गईं और रवि की कमर में चोट आई। अरे अरे रवि, क्या हो गया तुझे? तूने तो मेरी चिंता बढ़ा दी। खोखला तो तू मुझे लग ही रहा था। अरे सुदेश, सुनील, यहाँ आओ। इसको अस्पताल में मरहम पट्टी करवाओ। इसको इसके घर भेजो। जी ठेकेदार जी, जाते हैं। सुनील और सुदेश, जो कि चड्ढा के पुराने मजदूर थे, वो रवि को लेकर अस्पताल गए, जहां पता चला कि रवि की डिस्क सरक गई थी और रवि को दवाई दिलवाते हुए वो उसको उसके घर ले गए। रवि जी क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? वो ये बेलदारी का काम करने को गए थे लेकिन गिर पड़े। इनकी डिस्क सरक गई है। 6 महीने का रेस्ट है। क्या? किसने कहा था आपसे कि आप बेलदारी का काम कीजिए? वैसे भी इतने ही अच्छे खान पान है ना आपके, और आप इतने ही मजबूत हैं कि आप ये सब काम करेंगे। एक तो बारिश ने दिमाग खराब किया हुआ है। माँ जी, दूसरी खाट बिछाना। शारदा ने दूसरी खाट बिछा दी, जिसके बाद रवि को उस पर लिटा दिया गया। और मेरा इकलौता सहारा, हमारे घर का चिराग, मेरी आंखों की ठंडक, तुझे क्या जरूरत थी ऐसा काम करने की? बोल रवि। माँ, अभी न मैंने क्या ये जानबूझकर किया, लेकिन हाँ अब शर्मिंदा हूँ, पछता रहा हूँ। कहीं को बाबा की तरह रेड़ी ही लगाकर खड़ा हो जाता तो न जिल्लत झेलनी पड़ती और न रुसवाई। पापा को चोट लग गई तो क्या अब पापा मुझे समोसा नहीं दिलवा पाएंगे? चुप कर, जब देखो समोसा समोसा समोसा। तेरे बाबा की तबीयत खराब है, तुझे उनकी चिंता नहीं है? मेरी पोती को क्यों डांट रही है बहू? सभी तरफ टेंशन का माहौल हो गया। जिस घर में कल तक रवि पकाने को ला रहा था, जिसकी वजह से घर का खर्चा चल पाता था, आज वही रवि 6 महीने के लिए बिस्तर पर आ गया था। आज की रात सभी टेंशन में रहे। सभी को इतनी टेंशन थी कि किसी ने खाना भी नहीं खाया। ऐसी ही अगली सुबह रागिनी सभी को नाश्ता देकर कहीं जाने की तैयारी करने लगी। आप लोग खाइए, मैं जाती हूँ। कहाँ जाना है बहू? माँ जी, घर में रवि जी बीमार है, बाबा जी की भी तबीयत खराब है। आपको लगता है कि ऐसे घर में बैठने से कुछ हो जाएगा? मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन कहाँ करेंगे आप काम? कौन देगा आपको काम? कहीं तो मिल ही जाएगा। माँ, अगर आपको काम पर से पैसे मिल जाए तो प्लीज मेरे लिए समोसा ले आना। मेरा बहुत दिल कर रहा है समोसा खाने का। ठीक है मेरी बच्ची, अच्छा मैं चलती हूँ। रागिनी घर से निकलकर अमीरों की बस्ती में आ गई और अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई थी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपने तन को ढक लूं। कोई है? हाँ, कौन है? नमस्ते, मेरा नाम रागिनी है। मजबूर औरत हूँ, पति बीमार है। क्या आप मुझे यहाँ पर घर में अगर ज़रूरत हो तो किसी काम पर लगा सकती हैं? वादा करती हूँ कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा, पति के हीरा चुराने के बाद चैन नहीं मिला, जो पत्नी ने घर घर जाकर डाका डालने का प्लान बनाया है? ये आप क्या बोले जा रही हैं? ज़्यादा बोली और शरीफ नहीं बन। ये मत समझ कि मैं जानती नहीं हूँ कि तू कौन है। सारे मोहल्ले और शहर में तेरा पति बदनाम है कि उसने सुनार की दुकान में चोरी की है। ये सच नहीं है। रागिनी को रवि के बारे में ऐसी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं और वहां से आ गई। ऐसे ही वो दूसरे घर गई, जहां से भी उसको यही सब बातें सुनाकर भगा दिया गया। चोर की पत्नी तो चोरनी ही होगी, वरना इतना महंगा हार चुराने के बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम लोग गरीब हो। निकल यहाँ से। तुझे अपने घर में घुसवा कर तुझसे ढाका ढलवा लूं क्या? पागल नजर आती हूँ क्या? जिसको देखो यही लगता है कि रवि जी चोर है। अब उन लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मेरे पति कोई चोर हो नहीं है? मुझे तो कहीं काम भी नहीं मिला। अरे ये तो जतिन समोसे वाला है। तारा भी तो मेरी बच्ची कब से समोसा खाने की जिद कर रही थी।
लेकिन मुझ मजबूर माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को सस्ता सा समोसा खिला सकूं। भगवान, क्या मजबूरी है ये। जतिन समोसे वाले पर बारिश में भी खूब भीड़ थी, लेकिन ऐसे में मजबूर माँ वहां से बस निराशा लेकर निकल आई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसको देखकर उसके पास एक आइडिया भी आया। भाभी, आपको काम मिला कि नहीं? नहीं, किसी ने काम नहीं दिया। सभी को लगता है कि हम लोग चोर हैं। अब क्या करें, हम किसी के दिमाग के अंदर घुसकर तो उसे खाली नहीं कर सकते ना। खैर, अब काम नहीं मिला तो अब आप क्या करोगी भाभी? समोसे बेचूंगी। समोसे तू बेचेगी? हाँ माँ जी। कोई दिक्कत है क्या? एक औरत घर में सारा दिन चूल्हा फूंकती है तो क्या वो बाहर निकलकर ये काम नहीं कर सकती? आप देखना, ये काम हमारा चल निकलेगा और फिर कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। बहू, ये समोसे, पापड़ी और पकोड़े बेचने आसान नहीं हैं। पता है, सालों लग जाते हैं इन कामों को जमाने में। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ बाबा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। रागिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, रागिनी ने अपने ससुर की पुरानी रेड़ी को निकाला, जिसके बाद उसने उस रेड़ी को साफ किया। उसने कोलकी से कुछ काम के बर्तन भी निकाले जो कि उसके ससुर के बर्तन थे, और फिर ये ले बहू, रख ले और किसी को नहीं बताना कि मैंने तुझे दी है। माँ जी, ये तो आपकी वो चांदी की चेन है ना जो बाबा ने आपको मुंह दिखाई पर दी थी। ये आप मुझे, आजकल चांदी भी काफी महंगी है, तो इसको ले ले और जाकर गिरवी रख देना। इसमें तू सामान ले आना जो जो जरूरी है तेरे काम के लिए। शारदा की बात को सुनकर रागिनी की आंखें भर गईं। वो समोसे बनाने का सामान ले आई और रात को उसने सारी तैयारी कर दी। अभी वो बस आराम करने को लेटी रही थी कि फिर से बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, बारिश का पानी तो सभी जगह से गिर रहा है। अरे बहू, मैं भीग गया। बहू, आकर अपने बाबा की चारपाई को इधर से उधर रखवा दे। जी जी माँ जी, आई। रात को कैसे कैसे रागिनी के घर वालों ने सारा सब मैनेज किया, जिसके बाद किशन तो बारिश से बच गया, लेकिन घर का कोई दूसरा कोना खाली न था, जिसकी वजह से रवि बारिश में भीग गया। ऐसे ही घर वाले भी भीग रहे थे। हमारी तो ससुरी किस्मत ही फूटी है, जब देखो तब ये बारिश बारिश। सोने को चलो तो बारिश, उठो तो बारिश। बस हमारा तो जीवन ही दूभर हो गया है। सुबह को तो मुझे समोसे बेचने को भी निकलना है, पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसे ही चिंता में रात गुजर गई और अंधेरे से ही तीनों सास बहू बारिश के रुकने के बाद समोसे बनाने का सामान इकट्ठा किया और पहले मैदा साना और आलू का मसाला बनाया, फिर समोसे बनाने को बैठ गई। भाभी, आलू का चोखा बच रहा है, लेकिन अब मैदा नहीं रहा। नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है नंदनी। आज काम का पहला दिन है, पता नहीं कितनी बिक्री होगी या बिक्री हो भी पाएगी या नहीं, इसलिए कम समोसे ही ठीक है। चलो अब तुम दोनों और माँ जी कुछ देर के लिए सो जाओ, वैसे भी हम सारी रात के जागे हुए हैं। सुबह तो हो गई, अब क्या खाक सो जाए। तू तो काम पर जाएगी बहू और हम सो जाए तो भी ना। शारदा रागिनी के साथ ही जागी रही। कुछ ही देर के बाद सुबह हो गई, जिसके बाद रागिनी भी समोसे लेकर निकल गई। बारिश की वजह से सड़कों पर कितना कीचड़ है, मुझसे तो ये रेड़ी भी नहीं चल रही। वैसे इतनी सुबह सुबह समोसे कौन ही खाएगा। रागिनी अभी रेड़ी को चला ही रही थी कि तभी वहां पर तेजी से हवाएं चलने लगी। अरे नहीं, तेज हवा हो रही है, कहीं बारिश तो नहीं आने वाली है ना। अब मैं क्या करूं, अगर बारिश आ गई तो मेरा सारा काम खराब हो जाएगा, मेरे समोसे भीग जाएंगे। बारिश शुरू हो गई, अब क्या करूं। रागिनी परेशान हो गई थी। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन अरे नहीं, ये बारिश का पानी तो मेरे समोसों के ऊपर जा रहा है। इस तरह ही अगर ये बारिश आती रही तो समोसे कौन ही खाएगा। रागिनी को चिंता हो रही थी। बारिश आने की वजह से पेड़ के नीचे भी रागिनी पूरी भीग गई थी और ऐसे ही उसके समोसे भी भीग रहे थे। भूख लगी है, क्या बात है, यहाँ समोसे बिक रहे हैं। आए आए स्वादिष्ट समोसे। अरे नहीं, ये तो कितने गंदे हैं, सारा बारिश का पानी इसके अंदर आ रहा है। अनहाइजीनिक समोसे तो मैं कभी ना खाऊं। रागिनी को देखकर उसकी एक ग्राहक आते आते भी वहां से चली गई, जिसके बाद और भी कई लोग आए, लेकिन रागिनी को बारिश में तरबतर देख किसी ने उससे समोसे नहीं लिए। मुझे तो खड़े खड़े कितनी देर हो गई, लेकिन कोई नहीं आ रहा। सुबह से एक भी मेरा समोसा नहीं बिका है। कहीं मेरे समोसे ऐसे ही रखे रखे तो नहीं रह जाएंगे। रागिनी को ऐसे ही चिंता होने लगी। सुबह से शाम तक वहां कोई नहीं आया और शाम को मुंह लटकाए रागिनी घर लौटी। क्या हुआ भाभी, कैसा रहा आज का दिन? बस पूछो नहीं नंदनी, बिक्री हुई या नहीं बहू, पता नहीं, काम आसान नहीं करना है। ग्राहक आते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। तुम दुखी ना हो, एक बार अगर किसी को तेरे समोसे का स्वाद मुंह लग गया तो बस ग्राहकों की बौछार हो जाएगी। अभी उदास नहीं हो। लानत है मेरे ऊपर,
घर का मर्द होते हुए भी मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। खुद को दोष नहीं दीजिए, इसमें आपकी क्या गलती है। रागिनी ने रवि को समझा दिया। उसके बाद रागिनी ने घर में ही समोसे को गर्म किया और घर वालों ने उन्हें खाया। माँ, आपके समोसे तो बहुत ही ज्यादा चटपटे और अच्छे हैं। सच में आप इस दुनिया में सबसे बेस्ट समोसा बनाती हो। मेरी गुड़िया को अच्छे लगे? चलो, कोई और तो नहीं, मेरी बच्ची को तो समोसे अच्छे लगे, तभी तो मेरी बच्ची खा रही है। रागिनी ने खुशी से सभी को समोसे खिलाए, जिसके बाद वो सो गए। ऐसे ही अगली सुबह रागिनी रेड़ी लेकर निकली और आज वो अपनी रेड़ी लगाने की जगह ढूंढ रही थी। कल तो बारिश ने आकर सब कुछ चौपट कर दिया था, आज तो मैं कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लूंगी। ये जगह सही लग रही है, यहाँ पास में ही ढाबा है, तो अगर किसी का ढाबे के पास कुछ खाने का मन ना हो तो वो मेरे पास समोसे खाने आ जाएगा। रागिनी ने एक ढाबे के बाहर समोसे लगाए, जहाँ सृष्टि, चल ढाबे से कुछ खाते हैं। नहीं नहीं, मैं इस ढाबे का कुछ नहीं खाऊंगी। सुना नहीं है, ऊंची दुकान हुए फीके पकवान, वो यहाँ के खाने के लिए ही बनी हुई मिसाल है। यहाँ का खाना इतना सड़ा हुआ लगता है ना मुझे। यार देखना, यहाँ कुछ और चटपटा मिल रहा है, चल समोसे खाते हैं। आइए जी, बताइए आपको कितने समोसे? अभी तो दोनों को एक एक दे दीजिए, पहले चखे थे सही यहाँ के समोसे कैसे हैं। ये लीजिए। कितने अच्छे समोसे हैं ये अवनी, अच्छा लग रहा है। सही कहा, एकदम चटपटे, खाते ही मज़ा आ गया। सुनिए, एक एक और लगा दीजिए। जी ज़रूर, बहुत बहुत शुक्र है भगवान जी का, जो उन्होंने मेरा आज का काम चलवा दिया। नहीं तो घर से ही ये टेंशन हो रही थी कि अगर आज मेरे समोसे नहीं बिक पाए तो क्या होगा। शुक्रिया भगवान जी। रागिनी ने ऐसे ही मन में खूब शुक्र अदा किया। लड़कियां रागिनी के समोसे की तारीफ करके चली गईं। ऐसे ही सुबह से शाम तक उसकी रेड़ी पर आज काफी ग्राहक आ गए थे और रागिनी खुशी खुशी घर गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। रागिनी आराम से अपनी रेड़ी लगा रही थी और आज के दिन भी वो वही रेड़ी लेकर खड़ी हुई थी कि तभी अंदर से ढाबे का मालिक आ गया और क्या है, कुछ कहता नहीं हूं तो रोज यहाँ रेड़ी ले आती है, हैं? सारी ढाबे की दुकानदारी खराब करवा दी है। जाओ निकलो यहाँ से। आप मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते, आपके बाप की सड़क है क्या? ज्यादा नहीं बोलो, समझ आया? ये मेरी जगह है, अभी तमीज से बोल रहा हूँ। चली जाओ, वरना अगर मैंने बदतमीजी से कहा ना तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। घर से निकली हुई औरत हूँ, कमजोर समझ रहे हो? मैं कमजोर नहीं हूँ। तो तू नहीं समझेगी। अभी अपने आदमी को बोलकर इस रेड़ी को उल्टी करवाता हूँ। राजेंद्र, सुरेंद्र, जरा आना। नहीं नहीं, मेरी रेड़ी नहीं पलटवाना, मैं चाहती हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। गरीब और कमजोर पर तो सब ज्यादती करते हैं, आपको देखना, इसका बदला जरूर मिलेगा। अब कहाँ पर लगाऊं, किस जगह मुझे जगह मिलेगी? ये रेड़ी कहाँ अटक गई? आगे को बढ़। अरे नहीं, ये तो कीचड़ में धंस गई है। एक तो मजबूर औरत घर से निकली हुई है और भगवान जी कितना इम्तिहान लेंगे आप मेरा। ये जगह ठीक है। बारिश शुरू हो गई है। ओ मैडम, यहाँ हम रेड़ी लगाते हैं, यहाँ तुम कुछ नहीं बेच सकती हो, समझ आया? क्यों भाई साहब, आपके बाप की सड़क है क्या? अगर हर जगह पर से काम जमाए हुए लोगों को हटा दोगे तो हम अपनी रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे? हमें क्या पता, खुद अपना देखो। यहाँ तो हम लोग बिरयानी और दही भल्ले बेचते हैं, तो तुम निकलो। उन दोनों आदमियों का रागिनी मुंह देखने लगी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसकी आंखें भर आईं। रागिनी बेचारी मजबूर औरत बारिश के मौसम में मेहनत कर रही थी, बारिश भी आ रही थी। ऐसे में अब रागिनी कहाँ जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बारिश आ रही है, मेरे समोसे भीग रहे हैं, पता नहीं सड़क पर तो कोई मुझे जगह भी नहीं मिल पा रही है। ये जगह, ये रास्ता शायद किसी मोहल्ले में जाता है, यहीं चली जाती हूँ। रागिनी ने एक मोहल्ले में रेड़ी लगा दी, जिसके बाद वो आवाज लगाने लगी, समोसे, गर्मा गर्म चटपटे समोसे खा लो। अरे वाह, हमारे मोहल्ले में समोसे बिकने आए हैं। मोहन भाई, चलो समोसे खाने को चलते हैं। अरे रहने दो, मत जाओ। समोसा खाने को जा रहे हो? वो बड़ी ही गंदी है जो बेच रही है। सारा तो बारिश का पानी भर रहा है उसके समोसे में। हैं? बारिश का पानी? अरे अभी हमारा पुराना चाउमीन वाला आता होगा, चाउमीन खाएंगे। कोई भी बेचारी रागिनी की रेड़ी पर नहीं आया। कुछ ही देर बाद उसी मोहल्ले में चाउमीन बेचने वाला आया, जो कि बड़ी ही अमीर सी रेड़ी के साथ था। बारिश की एक भी बूंद उसकी रेड़ी की चाउमीन में नहीं जा सकती थी। उसके आते ही मोहल्ले में भीड़ लग गई। सब बस दिखावे की दुनिया है, किसी को भी किसी गरीब का भला करने से कोई मतलब नहीं है। रागिनी खड़ी रही, लेकिन बारिश का पानी उसके समोसे पर आने की वजह से कोई उसके समोसे लेकर नहीं गया।
ऐसे ही थोड़े से दिन और गुजरे। बारिश की वजह से लगातार रागिनी समोसे बेचने में मेहनत कर रही थी, लेकिन मुश्किल से उसके 10 या 5 समोसे भी नहीं बिक पाते थे। ऐसे ही आज के दिन भी वो रेडी लेकर निकली हुई थी और उसने एक रोड के किनारे उसको लगा लिया। चौराहों पर तो लोगों ने कब्जा कर लिया है, यहाँ से कोई मुझे नहीं भगाएगा। अरे नहीं, यहाँ भी कोई रेडी लगाता है क्या? ओ बहन, जरा रेडी साइड करो, यहाँ रजनी की चाय लगती है। जी, क्या हुआ? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, अभी कुछ महीने पहले ही बस ये काम शुरू किया है। पति बीमार है, ससुर जी भी तो बस मजबूरी ने निकाल दिया। तुम्हारी कहानी तो मेरी ही जैसी है। रजनी वहां चाय बेचती थी। उसने रागिनी को वहां से नहीं भगाया और वो उसकी साइड में ही खड़ी हो गई। कुछ ही देर बाद बारिश आने लगी और रागिनी की रेडी पर उसने जल्दी से पन्नी डाली और रागिनी खुद भीगने लगी। वही रजनी ने अपनी छतरी को खोल दिया था। बहन, इसके नीचे आ जाओ, भीग जाओगी तो बीमार हो जाओगी। क्या सच? रजनी को रागिनी से हमदर्दी थी। उसने उसकी बात को सुना और जब तक बारिश हुई, रागिनी ने रजनी से बात की, जिसके बाद उनकी दोस्ती सी हो गई। बारिश के रुकने के बाद कुछ ग्राहक आए। रजनी जी, इस बारिश के मौसम में बढ़िया कड़क चाय दीजिए। देती हूँ, लेकिन इस मौसम का ना एक ऑफर है। अगर आप 2 समोसे लोगे तो 20 रुपए के समोसे पर एक चाय फ्री। सच? 20 रुपए में 2 समोसे एक चाय? बढ़िया है, लाओ दो। रजनी जी, 2 रागिनी। रागिनी को रजनी की वजह से ग्राहक मिल गया। वाह, क्या बात है, कितने अच्छे और चटपटे समोसे हैं। वाह, कड़क चाय और समोसे, वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये रजनी जी, आपने क्या किया? तुम्हारी दुकानदारी करवाई। अगर तुम ऐसे ही बेचती तो शायद ना बिकते। आपका शुक्रिया। ऐसे ही राम की तरह ही जितने भी ग्राहक आए, सभी को रजनी ने चाय के साथ साथ समोसे खाने का ऑफर दिया और आज शाम तक रागिनी के सभी समोसे बिक गए। रजनी जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपने कितना बड़ा कर्म किया है आज मेरे ऊपर। इसमें कर्म की क्या बात है? अच्छा ये लो, कुछ पैसे ले लो। क्यों? इस रेडी के ऊपर एक छाता लगवा लेना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी कितनी सेल बढ़ा देगा। तुम सोच रही होगी कि मैं एक ही दिन में मिलकर तुम्हारी ऐसे मदद क्यों कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर मुझे छोटी बहन दिखाई दे रही है। रजनी की बात को सुनकर रागिनी बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद रागिनी आज खुशी खुशी घर को आई। बहू, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तुझे इस तरह से खुश देखकर। भगवान उस रजनी का भी भला करे। मुझे तो बस रोज रोज समोसे खाने की खुशी है। बस समोसे की है और किसी चीज की नहीं है। भाभी समझो, अब भगवान जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अब तो नैया पार होने वाली है। सभी घर वाले ऐसे ही रागिनी को हौसला देने लगे। ऐसे ही अगली सुबह जब रागिनी रेडी लेकर गई तो अब उसकी रेडी पर छाता था, जिसकी वजह से उसके समोसे भी नहीं भीगे और ग्राहक भी सफाई को देखकर आने लगे। जी हाँ, दे रही हूँ। मुझे हरी चटनी के साथ देना। देख रही हो? रागिनी ऐसे ही खुश होकर ग्राहकों को समोसे देने लगी। कुछ ही दिनों के बाद रागिनी के चटपटे बारिश वाले समोसे ऐसे मशहूर हुए कि उसके लिए लंबी लाइन लगने लगी। अब रागिनी ने अपने पति और ससुर का इलाज करवा दिया था और उन्होंने एक घर भी बना लिया था और अब रवि भी रागिनी के साथ ही मिलकर समोसे और पकौड़े बिकवाता था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।